10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, जरा उसको समझिए। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार की है, मैं यहां पर ऐसे हेडिंग लिख दूं ताकि आप समझते रहेंगे, 10 राग युद्ध। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक नदी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एक नदी हुआ करती थी। यह नदी है। इस नदी को परसुड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। परसुड़ी नदी। आज वर्तमान समय में इसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, जो 10 राग युद्ध है उसमें एक चीज और समझ लीजिए कि 10 राग युद्ध में एक तरफ एक राजा थे और एक तरफ 10 राजा थे। एक तरफ एक राजा और एक तरफ 10 राजाओं की सेना लड़ती है। अब ये जो 10 राजा थे, ये जो 10 राजा थे, यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये 10 राजा थे, तो इसमें ये 10 राजा ये जो 10 राजा थे ये 2 भागों में बटे थे। 2 भागों में बटे नहीं कहते, यूं कह सकते हैं कि जो 10 राजा था, 10 राजाओं का जो संघ था, उसमें से एक समूह आर्य का था और एक समूह अनार्य का था। बात को बहुत ध्यान से सुनना है, नहीं समझ नहीं पाओगे फिर कहानी, और क्वेश्चन यहां से तुरंत आएगा। इसीलिए एकदम साइलेंट होकर के, एकदम कंसंट्रेट होकर के हमारी बात सुनिए। अभी यहां पर एक राजा, इधर 10 राजा। अभी इस राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी 10 राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये 10 राजा थे, ये 2 समूह में थे। एक समूह है आर्य समूह और एक समूह है अनार्य समूह। अभी आर्य कौन है, अनार्य कौन है, उसके बारे में भी बता देते हैं, आज सब क्लियर हो जाएगा। जो आर्य समूह है इसमें 5 राजा थे और जो अनार्य समूह है इसमें भी 5 होंगे, तभी तो 5-5 मिलकर 10 हो रहे हैं। अब ये जो 5 राजा हैं आर्यों में, इसमें कौन कौन है? तो एक है अनु, एक है यदु, एक है तुर्वस। अनु, यदु, तुर्वस, एक है द्रुहु। तो अनु, यदु, तुर्वस, द्रुहु और एक नाम है पुरु। देखिए, तो अनु, यदु, तुर्वस, द्रुहु, पुरु, या पुरु, द्रुहस या द्रुहु, अनु, यदु, तुर्वस, ये 5 हैं। और 5 अनार्य में कौन कौन है? अलिन, अनिल नहीं, अलिन, पख्त, भालानस, विषाणी और शिवी, ये 5 ये हैं। ठीक है, तो 10 में आप देखेंगे 5 आर्य हो गए और 5 अनार्य हो गए। अब ये जो 5 आर्य हैं इसमें अनु, यदु, तुर्वस, द्रुहु, पुरु, और 5 अनार्य में अलिन, पक्त, भालानस, विषाणी, शिवी। अब एक बात और सुन लीजिए, ये आर्य हैं, आर्य यानी कि श्रेष्ठ माने जाते हैं, इनको सभ्य माना जाता है, और ये अनार्य हैं, इनको माना जाता है असभ्य। ठीक है, अब आप कहोगे इनके बीच में पैचअप कैसे हो गया, एक साथ ये संघ कैसे बना लिए? तो उसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है। अच्छा, और दूसरा जो यहां पर एक सिंगल राजा है, इन राजा का नाम है सुदास। क्या नाम है? सुदास। ठीक है, ये किस कबीले के थे? भरत जन कबीले के थे। भरत जन था, जन माना कबीला, भरत कबीले के थे राजा सुदास। और ये क्या थे? ये आर्य थे। क्या थे? आर्य थे। अब जरा पूरी कहानी जब सुनोगे भी मजा आ जाएगा, एकदम समझ आएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं तो 10 राजाओं के युद्ध से जो क्वेश्चन बनते हैं वो गलत हो जाते हैं। बस आप देखिए, अब हुआ क्या, ये जो राजा सुदास हैं ये आर्य हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, एक विशेष प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों का समूह। और ये जो अनार्य हैं, जो अनार्य हैं, अनार्य मतलब कि भाई एक तरीके से जो इनकी तुलना में कम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ ही ना हो। अच्छा, ये आर्य अनार्य थे कौन? दरअसल जो सेंट्रल एशिया से या ब्रह्मण्स देश से या तिब्बत से
जो लोग सप्त सैंधव क्षेत्र में आए वो अपने आप को क्या कहलाए? आर्य कहलाए। समझिए, आर्य कहलाए। अब ये जो आर्य थे, ये आर्य आपस में जो आर्य थे वो आपस में 4 वर्णों में विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शुरू के समय में इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है, ये जो कर्म जैसा होता था उसी आधार पर। अब जब ये आर्य यहां आए तो उससे पहले भी यहां कुछ लोग निवास करते थे। तो उससे पहले जो यहां कुछ लोग निवास करते थे उन्हीं को ये लोग क्या कह दिए? अनार्य कह दिए। तो अब उससे पहले जो लोग यहां पर निवास करते थे वो कौन से लोग थे? वो सिंधु घाटी के लोग थे। अच्छा, उनमें से अधिकांश लोग तो पलायन कर गए थे, आधा तो विनाशी हो गया था, लेकिन जो बचे हुए लोग थे उनको ये आर्य क्या बोल दिए? अनार्य बोल दिए। क्या बोल दिए? अनार्य बोल दिए। तब यही आपको ध्यान रखना है कि आर्य और अनार्य। अब हुआ क्या कि आर्यों में एक आर्य कबीला था जिसके राजा सुदास थे। इसके बाद फिर यहां पर 5 अन्य आर्य कबीला देखने को मिल रहा है, अनु, यदु, तुर्वस, द्रुहु, पुरु। और इन सभी आर्य कबीलों के, ठीक है, अगेंस्ट में 5 अनार्य कबीला था, तो जिसमें अलिन, पक्त, भलानस, बिसाड़ी, शिवी ये थे। लेकिन यही है कहानी स्वार्थ की और यही कहानी जरूरत की। हम किसी धर्म जात से हों, लेकिन हम अगर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तो दूर रहने वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा प्रिय हमारे आसपास के लोग होंगे। आप इस बात को मान करके चलिएगा। कहानी क्या है? जैसे जो ये नदी था ना, इस नदी में पानी का प्रवाह होता था। परसुड़ी नदी में पानी का प्रवाह होता था और परसुड़ी नदी के इसी मुहाने पर भरत जन कबीला यानी कि सुदास का एरिया पड़ता था। और बाकी ये जो आर्य और अनार्य हैं, ये मान लीजिए 5 यहां होंगे, 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 यहां होंगे। अब हुआ क्या कि एक बार परसुड़ी नदी में सूखा पड़ गया। पानी मतलब सूखा का मतलब कि पानी बहुत कम था। तो राजा सुदास ने क्या किया? राजा सुदास ने यहां पर बांध बंधवा दिया। अब जब बांध यहां पर बन गया तो ये जो पानी था एक जगह स्टोर हो गया। अब जब पानी एक जगह स्टोर हो गया तो किसके भूभाग को सिंचित करेगा? सुदास के भूभाग को सिंचित करेगा। अब इधर पानी आना बंद हो गया, और जब इधर पानी आना बंद हो गया तो जो 5 आर्य और 5 अनार्य हैं, ये लोग अपने पुराने ऊंच नीच भेदभाव की भावना को छोड़ करके एकजुट हो गए, एक साथ हो गए। किसके अगेंस्ट में? सुदास के अगेंस्ट में। जैसे आप किसी जाति धर्म से हो, लेकिन आपके कंट्री पर जब कोई संकट आता है तो दूसरी कंट्री के लोग भले ही हमारे जात बिरादरी धर्म से हों, उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने देश के लिए एक साथ खड़ा हो जाते हैं। तो यहां पर चीजें वही बनी कि हम किसी भी जात धर्म से हो, हम एक साथ हो गए। भाई, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जब युद्ध होता है या झगड़े हो जाते हैं तो एक गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि हम किस जात के हैं। तो भाई, मूल निवासियों को अनार्य कहा गया, तो इंडस वैली के लोग तो मूल ही थे ना बाबू, वो मूल निवासी ही थे ना आपसे। तो अब देखिए ये चीजें यहां पर बनी। अब हुआ क्या कि सुदास और इनके बीच में युद्ध होगा। ठीक, तो एक कहानी तो यह मिलती है कि परसुड़ी नदी या रावी नदी में बांध इन्होंने बांध दिया, जिसकी वजह से ये लोग इकट्ठा हो गए और ये लोग एक संघ बनाए और किसके अगेंस्ट में लड़े? सुदास के अगेंस्ट में। अच्छा, एक और कहानी प्रचलित है। कहानी क्या है? भरत जन कबीले के जो राजा सुदास थे, इनके पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र। कौन हुआ करते थे? विश्वामित्र इनके पुरोहित हुआ करते थे सुदास के। लेकिन सुदास और विश्वामित्र के बीच में कई बातों को लेकर के मतभेद हो गया। तो सुदास विश्वामित्र को नहीं पसंद करते थे, विश्वामित्र सुदास को नहीं पसंद करते थे। बस हुआ क्या कि विश्वामित्र की जगह पर सुदास ने अपना पुरोहित वशिष्ठ को बना लिया। किसको बना लिया? वशिष्ठ को बना लिया। अब जब अपना पुरोहित वशिष्ठ को बना लिया तो विश्वामित्र नाराज होंगे कि नहीं होंगे? नाराज होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सुदास को सबक सिखाएंगे। तो विश्वामित्र जो हैं वो पुरोहित बन गए, इन 10 राजाओं का जो संघ था उनका पुरोहित बन गए। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि
भरत जन कबीले के राजा सुदास के पुरोहित कौन थे, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें पुरोहित, जब ये युद्ध हुआ तो उसमें पुरोहित थे वशिष्ठ। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि वशिष्ठ से पहले पुरोहित कौन था, तो विश्वामित्र। अच्छा, जब युद्ध के समय, जब 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ तो उसमें जो ये 10 राजाओं का संघ था उसके पुरोहित कौन थे, तो उसके पुरोहित विश्वामित्र, ठीक है, और इधर के पुरोहित वशिष्ठ। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखिए हुआ क्या कि ये सारी बातें थी और इसी में हो गया जंग, इसी में हो गया युद्ध। कहते हैं कि ये जो भरत जन कबीले के राजा सुदास थे, इनको विजय मिल गई। क्या मिल गई? इनको विजय मिल गई और इन्होंने जो है इन 10 राजाओं के संघ को पराजित कर दिया। इन 10 राजाओं के संघ को पराजित कर दिया। इससे इनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई भाई। और कहा जाता है इसी भरत जन कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। वैसे देश का नाम जो भारत पड़ा उसके पीछे कई सारी बातें, कई सारी कहानियां प्रचलित हैं कि भरत जन कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, या हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। कई सारी चीजें हैं, तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है। तो 10 राजाओं के बीच जो युद्ध है उसमें विजय किसको मिला? भरत जन कबीले के राजा सुदास को मिला। किस नदी पर, या किस नदी पर जल को लेकर के झगड़ा हुआ था? तो परशुनी रावी नदी को लेकर के। भरत जन कबीले या सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। 10 राजाओं का जो संघ था उसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक है, 10 राजाओं में 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। ठीक है, और देखिए जरूरत पड़ने पर ये एक साथ हो गए। अकेले कैसे पराजित कर दिए उसे? टाइम में वह बहुत शक्तिशाली राजा थे क्या? हां, बहुत शक्तिशाली राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे।